तो ये सब ख़त्म पूरी तरह से। ये देख रहे हैं आप, चौखट पड़ी है ये। यहाँ टॉयलेट था एक, ये पिलर तक काट दिए। नीचे लिंटर था, ये पूरा लिंटर बर्बाद कर दिया। यहाँ छेद, वहाँ छेद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सो क्या हाल है आपके? आई होप यू ऑल आर गुड। वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो ब्लॉग है मैंने घर के बाहर से स्टार्ट किया। काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था बिकॉज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में था मैं। कम से कम 12-15 दिन हो गए लगभग मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया और मैंने कोई अपलोड भी नहीं किया था। किस लिए नहीं किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया लाइफ में, वो भी जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो घर देख रहे हैं आप ना, ये पूरी तरह से मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी दिखाता हूँ आपको बगल से, किस लिए किया है, क्यों हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं क्यों हुआ है, किसने किया है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन जैसे तैसे उनको मैनेज करते रहा, झेलते रहा। लेकिन अभी का जो इंसिडेंट था ना, वो बहुत ही बड़ा हो गया यार। ये देखिए आप। तो ये गाइज़ कुछ दिन पहले तक घर था, अभी ये बिल्कुल मिट्टी कूड़ा बना दिया एकदम। तो ये जो काम हुआ है ना, प्राधिकरण ने किया है। और आप सोचेंगे ये ज़मीन कब्जे वाली ज़मीन है, तो ये कोई कब्जे वाली ज़मीन नहीं है। इसको हमने ख़रीदा है, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन है इसका। एंड यहाँ पर आपको पानी, लाइट, बिजली सब कुछ एकदम इजीली मिल जाता है। दाखिला खारिज आपका इजीली हो जाता है। तो इसको क्यों तोड़ दिया? एक्चुअली में इसका नक्शा पास नहीं था यहाँ पर, तो इसलिए इसको तोड़ दिया है। लेकिन नक्शा पास क्यों नहीं करते हैं लोग? जब इसमें आप रजिस्ट्री कर रहे हो तो नक्शा पास भी करिए, या फिर आप रजिस्ट्री मत करिए, आप अपने अंडर ले लो। नगर पालिका ले सकती है, या फिर जो यहाँ का लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण है वो ले सकता है। तो और फिर एक यही घर क्यों तोड़ा? इसके बगल में देख रहे हैं इतना बड़ा मकान बना हुआ है, 2 मंजिला, उसके बगल में बना हुआ है। ये सबसे पहले हमने बनाया था। इसके बगल वाला जो टीन शेड है 2012 या 13 में बना था ये। उसके बाद ये एक बारी जब टीन शेड फर्स्ट टाइम बना था तब इन लोगों ने तोड़ा भी था, लेकिन फिर से बन गया था। अब ये आप सोचिए, इसको तोड़ने के बाद इनको क्या मिला। आता हूँ, ऊपर आ गया हूँ मैं। तो आप ये देखिए, यहाँ मैं सोता था इसमें, ये बेड था मेरा। लेकिन अभी मैंने जैसे तैसे सारा जितना टीन टप्पर देख लो, ये सब यहाँ नीचे पड़ा हुआ था। तो मैंने लेबर को लगा करके यहाँ पर इसको पूरा एक तरफ को इकट्ठा करवा दिया है। ये देखिए आप, क्या हालत कर दी है। मतलब तोड़ने के बाद इनको क्या मिला? कोई अगर इस तरह की चीज़ बन जाती है, या तो फिर अवैध तो वो वाला निर्माण होता है ना जिसमें आपने कब्जा किया है। कब्जे वाली ज़मीन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं आप नीचे, ये मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। नीचे से लेकर वहाँ तक का पूरा कब्जे वाला लैंड है। वहाँ एक होटल बना हुआ है, नीचे कैफ़े बना हुआ है, उसके पहले एक बिरयानी की शॉप बनी हुई है। स्टार्टिंग में ही आपको शॉप मिल जाएगी। एंड मेरे बगल वाला घर देखिए आप, मैं दिखाता हूँ जी। देखिए ये घर बना हुआ है। तो इन सब घरों में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब कैसे खड़े हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब मेरा घर टूटा हुआ है तो फिर आसपास के तोड़े क्यों नहीं हैं? आप सब तोड़ो, मेरा भी, ये बगल वाला भी, सब कुछ ख़त्म कर दो। इसको भी तोड़ो। नीचे जो अवैध है ये इसमें कब्जा किया हुआ है सब, इसको तोड़ दो। आप क्यों नहीं तोड़ रहे आप? पता नहीं, समझ नहीं आता। लेकिन ऊपर वाला ना करे किसी का घर टूटे, क्योंकि जब किसी का टूटता है ना, उसी को पता होता है। अब जिसने तोड़वाया, जिसने तोड़ा, उनको किसी को मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं आई। जिस तरह से हमारा तोड़ा, उस तरह से पूरे शहर में मैंने आज तक टूटा हुआ नहीं देखा। जितना ऊपर टूटा हुआ है ना, इससे भयंकर इसके नीचे कर रखा है। लिंटर तक में छेद कर दिए इवन। देखिए, ये देख रहे हैं आप, जाल दिखाई दे रहा है आप? तो यहाँ से अंदर देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ये सब ख़त्म कर दिया है ये। और ये बगल में अभी भी खड़ा है, सब खड़ा है। नीचे सामने वाला एरिया देख रहे हो आप, ऊपर जो 7 नंबर की इधर रुकुट की साइड का है, यहाँ पर इवन यहाँ रजिस्ट्रियाँ तक नहीं होती लोगों की। जिस जगह की रजिस्ट्री नहीं है वहाँ पर ऐसे घर बने हुए हैं, एक से एक आलीशान। वहाँ सामने ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, यहाँ रजिस्ट्री तो होती है, ग्रीन लैंड है जहाँ पर ये मेरा घर बना हुआ है। तो वहाँ पर किसी का कोई मकान नहीं टूटा। मतलब वही है सारी कहानी, पैसा लो दो, सारा मामला उस तरह का आ जाता है यहाँ पर। अब कुछ डिमांड्स मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैं दे नहीं पाया था। एंड मैं इसके सारे पेपर्स और एक वीडियो अलग से शूट करूँगा जो मैं आपको दिखाऊँगा, आप देखना उसको। किसके सारे पेपर्स भी हैं मेरे पास में ज़मीन के। ऐसा नहीं कब्जा करके बैठ गए हमने ख़रीदा है, उसके बाद हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं, फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, वो सारे हैं हमारे पास। नगर पालिका से जो होता है, उस जो भी चीज़ें होती हैं मतलब वो सारी इस ज़मीन पर किए जाते हैं और होते हैं।
ऐसा नहीं है कि हमने किसी से भी मतलब कब्जा कर लिया और बैठ गए यहाँ पर। तो कब्जे वाली ज़मीन किसी की नहीं है ये। यहाँ वाली जो ऊपर वाली इस ये जो नीचे वाला रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से ऊपर वाला लैंड प्राइवेट है, मतलब एक तरह से सेल आउट हुआ है। एंड इस पहाड़ के ऊपर वाला भी, पहाड़ कह रहा हूँ, इस रोड के ऊपर वाला भी। और ये जो रोड के नीचे वाली ज़मीन है नुज़ुल भूमि कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ मुझे पता है कि हाँ ये सारा नुज़ुल है। तो ये मतलब क्या तरीका है, ये सब बना हुआ है, फिर ये आपने तोड़ दिया, तोड़ कर क्या मिला? कब ऐसा थोड़ी है कि हमको भगा दिया, मैं छोड़ के थोड़ी चले जाऊँगा इसको, मैं तो अभी भी यहाँ रहूँगा, चाहे मैं कैसे भी करूँ, इसके अंदर टीन टप्पा डाल के रहना पड़े, क्योंकि ज़मीन खरीदी रखी है फ्री में थोड़ी, या कब्जा थोड़ी कर रखा है हमने कहीं से। ऐसा तो है नहीं कि हमने उठा के यहाँ ला के रख दी, तो छोड़ तो सकते नहीं हैं हम। बहरहाल बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब पता नहीं कैसे क्या होगा, तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर नहीं पा रहा था, दिमाग ख़राब होता है इसको देख देख करके। तो अभी मैं बहरहाल इसके नीचे मैंने मतलब साफ़ सफाई करके अपना रहने का थोड़ा बहुत किया हुआ है। बाकी फैमिली अभी मेरी मुरादाबाद में है, तो वो लोग भी यहीं पर थे कुछ टाइम से। बहरहाल उन लोगों भी जैसे तैसे कर दिया है मैंने। मूड नहीं था बहुत टाइम से वीडियो शूट करने का, फिर आज मेरा मन करा कि थोड़ा बहुत दिखा देते हैं अपने ऑडियंस को। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी बता भी नहीं पा रहा हूँ वीडियो में, और मैं अभी कुछ दिन के बाद इसका एक वीडियो बनाऊँगा जो प्रोफेशनल टाइप का होगा, जिसमें हर एक चीज़ बताऊँगा, हर एक बात बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि उसमें लोगों को यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारा नुकसान हुआ है ऐसा किसी और का ना हो। और मैं नहीं चाहता किसी का, मैंने इतने लोगों का बताया आपको, मैं नहीं चाहता किसी का टूटे, जिसका टूटता है ना उसी को पता होता है भाई। तो बस अल्लाह सबको सब्र दे, ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों होती है लाइफ में, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है इस तरह का। अगर कुछ होता है आदमी पूरा ही ख़त्म हो जाता है एक तरह से। वैसे ही 2018-17 से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। 2018 तक लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही थी, मैंने सब कुछ ठीक किया था। पता नहीं 2018 के बाद क्या हो गया, एकदम डिस्ट्रॉय होते चले गया। अब फिर थोड़ा संभला था, फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने एक वीडियो शूट किया है। चलो बहरहाल ये सब चीज़ें तो हो ही गई जो भी हुई। मैं आपको तो सोच रहा था अभी बैठा बैठा एक वीडियो बना लेते हैं, ऑडियंस भी देख लेगी, कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों को मतलब पता लग जाती है। तो कभी भी नैनीताल के अंदर आप ग्रीन जोन में कोई लैंड मत परचेज़ करना अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि उसके अंदर आपको परमिशन नहीं मिल पाती है, चोरी छिपे से बंद हो जाता है, पैसा ले दे करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन किसी दिन ऐसा मंजर देखने को मिल जाता है, उसके बाद भी अब पता नहीं बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी हो गई कि सारा दिन देखना पड़ा। सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पर बिल्डअप ही नहीं करना था। रजिस्ट्री में साफ साफ इन लोगों ने लिखा हुआ है प्लॉट नंबर ये आवासीय क्षेत्र, उसके अंदर आपने ये लिखना ही नहीं चाहिए रजिस्ट्री में। आपने तो साफ क्लियर लफ्ज़ों में ये लिख देना चाहिए, क्लियर वर्ड में, ये प्लॉट नंबर है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आप खेती कर सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं जाकर। ज़मीन को ख़रीद तो सकते हैं, देख सकते हैं आप जाकर के, ना रह सकते हो आप, ना उसके अंदर कुछ कर सकते हो। ज़मीन रजिस्ट्रियाँ तो चाँद की भी होती हैं, आपको पता है, चाँद पर भी लोग रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन वहाँ रजिस्ट्री में कुछ तो लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ ये लिख देंगे आवासीय क्षेत्र है, आप जाकर चाँद पर रह लो। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या मैं कहूँ इसमें वीडियो में भी, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को मैंने बता दिया है, जो हो गया सो हो गया। अब ज़्यादा इसके ऊपर मतलब डीपली सोचना तो खैर बार बार पड़ता है, बिकॉज मैं नीचे निकलता हूँ, आता जाता हूँ, तो ये सब दिखाई देता है। ये दिन रात की मेहनत है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी है ना इसको बनाने में, पैसा तो लगा ही, मेंटली डिस्टर्ब, सब कुछ बहुत ज़्यादा, सभी कुछ एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके मैंने कर लिया जैसे तैसे मैनेज। एंड जो बाकी लोग मुझसे जुड़े हैं उन सबको भी मैंने मैनेज किया है, और कुछ नहीं। अभी बस अब इसको साफ़ सफाई करा के जैसे तैसे इसको थोड़ा सा ऊपर का ऐसा कर लूँगा कि एटलीस्ट मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन तो नहीं छोड़ सकते, कब्जा किया नहीं है हमने, खरीद रखी है सरकार से, या तो सरकार हमसे ले ले, हम तो देने को तैयार हैं। रजिस्ट्री क्यों होती है ये समझ नहीं आता बस। अगर उनसे ये शब्द पूछो, ये सवाल जवाब करो, तो फिर उल्टे, पहली बात तो वो आंसर नहीं देते, आंसर देते भी हैं तो इस तरह के देते हैं कि हमको सुनाई नहीं देता, हमको दिखाई नहीं देता,
और मैं अपने जो हमारा जो काम है हम वो करते हैं। तो उनसे सरकार से तो कोई नहीं लड़ा, तो हम क्या लड़ पाएंगे, तो हम तो खैर कुछ भी नहीं हुए उनके सामने। अब पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार क्या है क्या नहीं है अभी, बाकी का आप देख लेना। ज़मीन नैनीताल में उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी ख़रीद रहे हैं आप, पूरी तरह से वेरीफाई कर लो आपको किस तरह का लैंड लेना है, किस पर्पज़ से लेना है, सब कुछ मजबूती के साथ में। रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में पता करें, रजिस्ट्रार ऑफिस में पता करने के पहले अपने एडवोकेट से पूरी तरह से राय ले लें। आसपास में उस लैंड का जो भी एरिया है पूछ लें आप किसी से भी कि भैया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउड है कि नहीं है। फिर वही उसकी खाता खतौनी खसरा जो भी होता है वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई करके निकाल लें। बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी मतलब उस तरह की होती है कि ज़मीन रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है यहाँ पर, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टियाँ यहाँ रजिस्ट्री हो जाएगी। मेरे सामने पीछे से जो पहाड़ देख रहे हो ना, वहाँ पूरा लैंड प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, सिर्फ ग्रीन जोन है। वहाँ लोगों ने आलीशान घर बनाए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर भी है, कोई देखता नहीं, बन जाते हैं धीरे धीरे, थोड़ा बनाया बन गया, थोड़ा बनाया बनता रहा, इस तरह से बन जाते हैं यहाँ नैनीताल में। और इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं नैनीताल के अंदर। लीगल अगर मैं नक्शा पास वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो बहुत ही मतलब नीचे के एरिया में तो ये ठीक है जो नीचे मतलब यहाँ जो सामने देख रहे हो ना बड़ा बाज़ार वाला। बाकी अगर ऊपर की तरफ को जाएँ हम तो पूरा इलीगल है। कहीं कहीं पर है नक्शा पास, कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं है, कहीं तो रजिस्ट्री नहीं है, फिर भी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ। लेकिन ठीक है यार, कब्ज़ा क्या मतलब, उनको रहने के लिए तो चाहिए, नैनीताल के हैं, यहीं रहे, यहीं पले बड़े, तो सबको सब चीज़ें चाहिए होती है। किसी का बजट है खरीदने का, किसी का नहीं है। पैसा इतना आसान नहीं होता कि कोई भी कमा लेता है और कोई भी एकदम करोड़ों रुपए का। नैनीताल के अंदर अगर फ्लैट खरीदने जाएँ हम, कोई बिल्कुल नक्शा पास हो, लीगल तरह से, लीगली बिल्कुल मजबूत हो, कोई भी फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी करोड़ों से कम कुछ नहीं मिलता, अच्छा ढंग का मिलता नहीं। अब इतना पैसा ना हम जैसे के पास होगा और ना खरीद पाएंगे। तो ये इस तरह के लैंड काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, सस्ते ही वैसे ले लेते हैं लोग, लेकिन इस तरह के लैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे भी ये हो गई। तो लैंड खरीदने से पहले पूरी तरह से वेरीफाई करो, उसके बाद लैंड को ख़रीदो, क्योंकि बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है लाइफ का, पूरी लाइफ लॉस हो सकती है। बिकॉज ज़िंदगी की सारी मेहनत की कमाई इस तरह से लगाने के बाद अगर बर्बाद हो जाए, वही जान सकता है जिसका होता है। तो ऊपर वाला ना करे किसी और का नुकसान हो, मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, मैं अच्छा थोड़ी लगता है यार किसी का, मतलब हमें क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सिर्फ चिढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई और समझ रहा था मैं, जलन चिड़न और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी से नहीं जलना चाहिए, ना चिढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कुछ भी मैं किसी को कह दूं भाई इसने ये खरीद लिया, उसने वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। बहरहाल कोई नहीं, अपना ब्लॉगिंग भी डेली ब्लॉग मैं बनाने की ट्राई करूँगा अब। और अब इस पर ज़्यादा रोने धोने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, काफ़ी टेंशन्स में भी तो खैर रहेगी जब तक ये रहेगा, जब तक स्टेबल नहीं होता मैं लाइफ में। तो स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। बहरहाल देखिए अब कितनी बुरी तरह से तोड़ा है। मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, चौखट पड़ी है ये, यहाँ टॉयलेट था एक, ये पिलर तक काट दिए, नीचे लिंटर था, ये पूरा लिंटर बर्बाद कर दिया, यहाँ छेद वहाँ छेद पूरा। ये देखिए आप, लाइट्स के बूट्स ये पाइप्स थे एंड ये सब पूरी छत थी, यहाँ पर टैंक वैंक रखा था ऊपर पानी का, सब ख़त्म। तो लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं आज। ये वॉशरूम देखो चलो खैर कोई नहीं, इसको तो अब जैसा है वैसे ही, इसको बस थोड़ा साफ़ सफाई करानी है मेरे को ऊपर, क्योंकि ज़मीन तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना मैं, और ज़मीन छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि हमारी ज़मीन है, ख़रीदी है हमने। तो ये सब ख़त्म पूरी तरह से।